कर दो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसा कि SSC GD का जो बैच स्टार्ट हो गया है, 90 दिनों में हम आपका बैच पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज आपकी GS की क्लास में आज हम टॉपिक लेकर आए हैं महत्वपूर्ण तिथियां, जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में, जो कि हम मंथ बाय मंथ देखेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मंथ में इम्पोर्टेंट डेज जो पूछे जाते हैं पेपर में, उनके बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे जनवरी मंथ में कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जनवरी में जो पेपर में पूछे जाते हैं। पहले देखेंगे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे 1 जनवरी को ही DRDO दिवस भी मनाया जाता है। 1 जनवरी को DRDO दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 4 जनवरी, इस दिन विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि लुईस ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इन्हीं ने ब्रेल लिपि को जो व्यक्ति नेत्रहीन है, जो बोल नहीं सकते, उन्हें जो ब्रेल लिपि को इन्होंने ही स्टार्ट किया था, लुईस ब्रेल ने। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को मनाते हैं NRI दिवस। इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से सन 1915 में भारत आए थे, अपने स्वदेश लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को NRI दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस का जो ये मनाते हैं, इसका प्रथम सम्मेलन महाराष्ट्र के नागपुर में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था। जिसका क्या कहते हैं, जो उद्देश्य था वो हिंदी का प्रचार प्रसार करना था पूरे विश्व में, जिसमें कि जो नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था उसमें 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया था। उसके बाद जिस तिथि को यह सम्मेलन हुआ था, महाराष्ट्र के जो नागपुर में हुआ था, उसी दिन से 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट देखेंगे 15 जनवरी, इस दिन थल सेना दिवस के रूप में हम 15 जनवरी को मनाते हैं, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फिर है 24 जनवरी, वो है राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे चलेंगे जनवरी में और इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। आगे है 24 जनवरी, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाते हैं। फिर उसके बाद है 23 जनवरी, इस दिन पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के जो उनकी जयंती को 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है 25 जनवरी, देखेंगे 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 जनवरी को, जो कि हमारा एक संवैधानिक अधिकार है वोट देना, उसकी जागरूकता के लिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे 25 जनवरी को ही भारत पर्यटन दिवस
उसके बाद है 26 जनवरी, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस, यानी कि जो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, जो इसको मनाते हैं इसका मतलब इसका जो उद्देश्य था वो कुष्ठ रोग को, जो कुष्ठ रोग होता है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाते हैं। उसके बाद है 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाते हैं। आगे चलेंगे, जनवरी के बाद फरवरी में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे चलेंगे। फरवरी में पहला देखेंगे 1 फरवरी को तटरक्षक बल भारतीय तटरक्षक दिवस, 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में 1 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारतीय तटरक्षक दिवस की स्थापना हुई थी 1 फरवरी सन 1977 में। उसके बाद देखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, जो कि भारत की नमी वाले जो क्षेत्र हैं उनके संरक्षण हेतु आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, या कह लें विश्व दाल दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी महिलाओं के जो सशक्तिकरण उसके हेतु अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, यह सरोजनी नायडू के उनकी जन्म तिथि मतलब राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उनके जन्म तिथि के अनुसार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी रही। आगे चलेंगे, फरवरी के और इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। आगे है 13 फरवरी को रेडियो दिवस देखेंगे, 13 फरवरी रेडियो दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 20 फरवरी को मनाया जाता है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, जो कि हमारा सोशल जस्टिस है उसका विश्व दिवस जो मनाया जाता है वो है 20 फरवरी सामाजिक न्याय का विश्व दिवस। आगे देखेंगे 21 फरवरी, इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसके बाद देखेंगे 24 फरवरी को विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस, विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस, 27 फरवरी को विश्व सतत ऊर्जा दिवस। उसके बाद देखेंगे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि क्या था, मतलब जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम मनाते हैं, इस दिन जो CV वेंकट रमन थे उन्होंने अपने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को उन्हीं के इस खोज के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे कि मार्च के कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हमारे पेपर से पूछे जा सकते हैं पेपर में। पहले देखेंगे 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस जो हमारी पूरा विश्व है उसके जो वन है उनके संरक्षण, उनकी जागरूकता के लिए जो उनका संरक्षण हम करें, जो वन है उसके लिए वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 7 मार्च को जन औषधि दिवस,
इसका उद्देश्य था, जो कि जन औषधि दिवस मनाते हैं हम 7 मार्च को, इसका उद्देश्य था कि जन जन तक औषधि यानी दवाइयों के बारे में जागरूकता फैले, उसके लिए जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे 1 से 7 मार्च, 1 से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह मनाते हैं, यानी कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि सप्ताह के रूप में इसको मनाते हैं। आगे चलेंगे, आगे है 8 मार्च, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 10 मार्च CISF स्थापना दिवस। 10 मार्च को ही CISF की स्थापना हुई थी, इसलिए 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है 12 मार्च। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस, विश्व किडनी दिवस 12 मार्च को मनाते हैं। आगे चलेंगे 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, यानी कि जो उपभोक्ता है, जो कस्टमर होते हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो वह है अपने राइट्स के प्रति, जो उनके अधिकार है उसके प्रति वह जागरूक हो। इस जागरूकता को फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए और इसके और इम्पोर्टेंट डेज जानेंगे कि 15 मार्च के बाद 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे 18 मार्च यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 18 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट 20 मार्च को प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, या कह लें कि अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। हमारी जो प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वह 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। 21 मार्च को तो मैंने बताया कि वानिकी यानी कि वन दिवस भी इसको कह लें, यानी कि जो हमारे वन है, विश्व के सभी वन, उसके प्रति के सभी जागरूक हो कि वह हमारे वन हम उसके लिए जागरूक होए। जो वन है उनका हमें संरक्षण करना चाहिए। उनकी उसी जागरूकता के लिए विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाते हैं। आगे चलेंगे 22 मार्च विश्व जल दिवस, जो कि हमारे लिए प्रेजेंट टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व जल दिवस, जल के संरक्षण, जो हम जल को ज़्यादा पानी वेस्टेज ना करें, उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और आगे चलेंगे 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। आगे देखेंगे 24 मार्च को विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस, जिसे क्षय रोग कहते हैं। टीबी जो रोग होता है वह दिवस जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाते हैं। आगे देखेंगे 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में 27 मार्च को इसको मनाते हैं। 27 मार्च को विश्व रंगमंच। आगे चलेंगे, मार्च के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं हमने देख लिए हैं। आगे देखते हैं अप्रैल के। अप्रैल में देखेंगे कि अप्रैल में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि हमारे पेपर में आने की उनकी संभावना है। आगे देखेंगे 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को। उसके बाद देखेंगे 4 अप्रैल को जो मनाते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। जो खदान है उनकी जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। इसके बाद देखेंगे 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हमारे
सभी के स्वास्थ्य के प्रति वह अपने जागरूक होए, उसके लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। CRPF के शौर्य दिवस को हम 9 अप्रैल को मनाते हैं। आगे देखेंगे 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस, विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। उसके बाद देखेंगे 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो कि हम 11 अप्रैल को मनाते हैं। उसके बाद देखेंगे फिर है 13 अप्रैल विश्व सियाचिन दिवस, विश्व सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को हम इसको सियाचिन दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखेंगे 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। आगे चलते हैं फिर है 18 अप्रैल जो कि विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस जो हमारी जो विश्व धरोहर है पूरे वर्ल्ड की, उसको हम 18 अप्रैल को मनाते हैं। और प्रश्न यह भी आता है जो मैंने आपको विश्व धरोहर उसके बारे में मैंने आपको बताया था, भारत में विश्व धरोहर है वह उनकी संख्या 48 है और जो कि हाल ही 2021 में 2 जोड़ी गई थी। उसमें एक तेलंगाना का मंदिर रामप्पा मंदिर और दूसरी धोलावीरा जो कि गुजरात की थी। इन 2 विश्व धरोहर को जो हमारी 48 संख्याओं में सम्मिलित किया गया। आगे चलेंगे तो कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। आगे चलेंगे, आगे है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम विश्व लीवर दिवस, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद देखेंगे 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, इसको हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद देखेंगे 22 अप्रैल, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। यह पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। अप्रैल के कौन सी डेट में यह आता है पृथ्वी दिवस, तो ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को इसको मनाते हैं। आगे देखेंगे 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, इसको हम 24 अप्रैल को मनाते हैं। आगे है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है 25 अप्रैल विश्व पशु चिकित्सा दिवस, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो कि 26 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को हम आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाते हैं 30 अप्रैल को। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद अगले मंथ की ओर बढ़ते हैं और उसके इम्पोर्टेंट डेज को जानेंगे। चलिए आगे देखते हैं। मई में देखेंगे कि मई में इम्पोर्टेंट डेज जो महत्वपूर्ण दिन हैं जिन्हें हम विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो हम दिवसों को मनाते हैं, जो कि हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, देखेंगे। मई में पहला है 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। यह भी इम्पॉर्टेंट है और पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। नेक्स्ट देखेंगे 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। नेक्स्ट देखेंगे 4 मई को कोयला खदान दिवस, यानी कि जो मई का दूसरा रविवार होता है उस दिन कोयला खदान दिवस को मनाया जाता है। मतलब कोयला खदान जो दिवस है वह मई के दूसरे रविवार को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो कि 8 मई को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है 9 मई विजय दिवस,
9 मई विजय दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, एक बार और देख लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। नेक्स्ट है 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट है 4 मई को कोयला खदान दिवस, जो कि मई के सेकंड संडे को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद देखेंगे 9 मई को विजय दिवस। उसके बाद नेक्स्ट है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे चलते हैं, चलिए मई का अब आगे देखेंगे 12 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नर्स दिवस हम 12 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस और NRI डे हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, सूचना समाज दिवस भी इसको कह सकते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई जो आतंकवाद फैल रहा है उसके प्रति लोग जागरूक हो, उसके विरोध, आतंकवाद के विरोधी, उसके विरोधी के लिए उस आतंकवाद विरोधी दिवस इसको 21 मई को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 31 मई, यानी कि 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस हमें, जो कि जो लोग तंबाकू को ना खाएं उसके लिए हम लोगों को जागरूक करें कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है। इसके लिए 31 मई को तंबाकू विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो आगे इसके बाद देखेंगे, मई के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आगे इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जून में देखते हैं कि जून के कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं। 4 जून को हम आक्रामकता के शिकार बने मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसको जो दिवस मनाते हैं हम, आक्रामकता के शिकार बने मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जो बच्चे आक्रामकता के शिकार बने हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, यह हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसके प्रति जागरूकता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 जून अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, यानी जो लेवल क्रॉसिंग उसकी अवेयरनेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे 7 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8 जून को विश्व महासागर दिवस। जो सारे विश्व के महासागर हैं, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 12 जून बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। बाल श्रम यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हों से कोई श्रम ना कराए, उसके प्रति जागरूक हो लोग कि छोटे बच्चों से कोई वह काम ना कराए। बाल श्रम के जो खिलाफ है उसके लिए विश्व दिवस मनाया जाता है 12 जून को। नेक्स्ट देखेंगे 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देंगे जो कि विश्व रक्तदाता दिवस है, इसके लिए भी लोगों को भी जागरूक करें कि आप जो कोई भी जिसको ब्लड की ज़रूरत हो उसके लिए वह जागरूक हो कि किसी को वह हेल्प करें।
उसके बाद देखेंगे 17 जून विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, यह 17 जून को हम इसको मनाते हैं। जो सूखा रोकथाम दिवस है 17 जून को। आगे चलेंगे, जून के यह इम्पोर्टेंट डेज हैं, आगे देखेंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज आते हैं जून में। चलिए आगे देखेंगे। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 21 जून विश्व संगीत दिवस। और उसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 23 जून अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को। नेक्स्ट देखेंगे 27 जून, इस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस। आगे चलेंगे, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं एक और बार। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट है 21 जून विश्व संगीत दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ये मनाए जाते हैं, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे 23 जून है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। और आगे देखेंगे 27 जून विश्व मधुमेह दिवस। चलिए आगे चलते हैं, जून के बाद और इम्पोर्टेंट डेज देखेंगे। चलिए नेक्स्ट मंथ की ओर बढ़ते हैं, जुलाई। अब जुलाई में जो इम्पोर्टेंट डेज आते हैं उनके बारे में देखेंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 1 जुलाई को ही सीए दिवस भी मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हम इसे मनाते हैं अपने भारत में। सीए दिवस 1 जुलाई को। नेक्स्ट देखेंगे 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस। जीएसटी दिवस, गुड सर्विस टैक्स डे, हम 1 जुलाई को ही मनाते हैं। यानी कि 1 जुलाई को हम यह तीनों डेज यह हमारे मनाए जाते हैं, चिकित्सक दिवस, सीए दिवस और जीएसटी दिवस। नेक्स्ट आगे चलेंगे 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। जो जनसंख्या की दर जो बढ़ती जा रही है उसकी जागरूकता के लिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसमें भारत जनसंख्या के जो विश्व जनसंख्या दिवस जो हम मनाते हैं, भारत जनसंख्या के स्थान पर दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें प्रथम स्थान चीन का और दूसरे स्थान पर भारत है जनसंख्या के स्तर पर। नेक्स्ट देखेंगे 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 15 जुलाई युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस, जो युवा कौशल दिवस को हम 15 जुलाई को इसके युवा कौशल के दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 17 जुलाई, इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। हमें 17 जुलाई को क्या मनाते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। जो विश्व दिवस है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए हम 17 जुलाई को से मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जुलाई में ही 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि भारत रत्न से सम्मानित थे। आगे इसके बारे में देखेंगे, जुलाई के बाद आगे देखते हैं। आगे जुलाई में देखेंगे 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को। नेक्स्ट है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस।
यह पूरे भारत के लिए सम्मान गौरवान्वित करने वाला यह दिवस है 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 27 जुलाई CRPF स्थापना दिवस। CRPF स्थापना दिवस, जिससे पहले मैंने बताया था कि CRPF शौर्य दिवस, लेकिन 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट है 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। नेक्स्ट देखेंगे 28 जुलाई को ही हम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस यानी पूरे जो हमारी प्रकृति है उसकी संरक्षण के लिए, जागरूकता के लिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। नेक्स्ट देखेंगे 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। आगे देखेंगे 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस के रूप में 30 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। जुलाई के बाद अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मंथ की ओर और इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखेंगे। आगे है अगस्त। अगस्त के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हें देखेंगे। 3 अगस्त यानी जो विश्व संस्कृत दिवस है, इसमें हमें नोट करना होगा 3 अगस्त नहीं, विश्व जो संस्कृत दिवस है वह हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष इसको मनाते हैं। तो 3 अगस्त नहीं, 31 अगस्त जो लास्ट ईयर 2022 में इसको मनाया गया था, यानी कि श्रावण तिथि को इसको मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 1945 में 6 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम जो गिराया गया था उसकी याद में हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस। भारत छोड़ो दिवस। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और जो हमारा राष्ट्रीय मतलब जो हमारा युवा दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय, वह कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और किसकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसे मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट देखेंगे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, जो कि हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही अमेरिका द्वारा जापान के दूसरे शहर नागासाकी में भी परमाणु बम गिराया गया था 9 अगस्त को। इसे नागासाकी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आगे चलते हैं, आगे अगस्त के और इम्पोर्टेंट डेज। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं साइड आप इसको देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त के बाद आगे हम सितंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में जानेंगे कि सितंबर में कौन कौन इम्पोर्टेंट डेज हैं, कौन कौन से हैं जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक जो सप्ताह होता है उसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में सितंबर में मनाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 5 सितंबर शिक्षक दिवस, जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। नेक्स्ट देखेंगे 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस यानी कि जो
बच्चों तक साक्षरता की वह अधिक से अधिक जागरूक हों इसके प्रति, कि वह अधिक से अधिक पढ़ें, उन्हों तक शिक्षा पहुँचे, हर व्यक्ति हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे, उसके लिए वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगर यही बात अगर हम अपने भारत में करें साक्षरता की, तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। उसके बाद जो सबसे कम साक्षरता जिसकी है हमारे भारत में जो राज्य है वह आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज सितंबर के। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो कि सुसाइड करना इलीगल है, इसकी आत्महत्या को रोकथाम के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है कि इसके लिए लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो, आत्महत्या को रोका जाए। इसके लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर, और जो हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को और 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसी दिन, मतलब जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। इसी दिन हिंदी को भारत में राजभाषा घोषित किया गया था। ऑफिशियली रूप से हिंदी हमारी भाषा जो हमने राजभाषा इसको घोषित किया था 14 सितंबर को। नेक्स्ट देखेंगे 15 सितंबर भारत में इंजीनियर दिवस। सर विश्वेश्वरैया के जन्मदिन जो उनकी जन्मतिथि उसी के दिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 21 सितंबर शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, आगे है 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में इसे मनाते हैं, यानी कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को हम मनाते हैं। एक बार देख लेंगे इन्हें। 1 से 7 सितंबर तक जो रहता है हमारा सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट है 5 सितंबर शिक्षक दिवस। उसके बाद देखेंगे 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड लिटरेसी डे। नेक्स्ट है 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। नेक्स्ट है 14 सितंबर हिंदी दिवस। उसके बाद है 15 सितंबर भारत में इंजीनियर दिवस। नेक्स्ट है 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। आगे चलेंगे, सितंबर में और देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेज। चलिए सितंबर में इतने ही इम्पॉर्टेंट डेज थे। अक्टूबर के देखते हैं। अक्टूबर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट डे हैं। 1 अक्टूबर वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर को इसके रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2 अक्टूबर अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि 2 अक्टूबर जो कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। 5 अक्टूबर को देखेंगे, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और हम जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं वह है 5 सितंबर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस। भारतीय वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर।
नेक्स्ट चलेंगे 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो भी हाल ही में पेपर हुआ था पेट का, उसमें यह क्वेश्चन आया था अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह है 11 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखेंगे 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस। 1 अक्टूबर वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस। आगे है 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर भारतीय वायु सेना दिवस। उसके बाद है 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद है 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अक्टूबर में और कौन से इम्पॉर्टेंट डेज हैं जो कि हमने और देख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस और विश्व छात्र दिवस APJ अब्दुल कलाम के सम्मान हेतु विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, जो खाद है उसके बारे में सबके विश्व खाद्य दिवस को जो 16 अक्टूबर को हम मनाते हैं, खाद के प्रति जागरूकता 16 अक्टूबर को इसलिए विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है ताकि इसके प्रति जागरूक हो खाद के लिए। 17 अक्टूबर नेक्स्ट देखेंगे गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को इसे हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। वर्ल्ड स्टैटिक डे, विश्व सांख्यिकी दिवस को हम 20 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। उसके बाद है जो हम 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व विकास सूचना दिवस। विश्व विकास सूचना दिवस, यह जो दोनों दिवस हैं हम 24 अक्टूबर को ही इसको मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। और राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्मदिन के लिए हम इसको मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इकतीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे हम मनाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अक्टूबर के बाद नवंबर की ओर बढ़ते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंट डेज है उन्हें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आगे देखेंगे। नवंबर में देखते हैं। नवंबर में है पहले 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। यानी इसमें देखो लिखा हुआ ही है कि सुनामी जागरूकता दिवस, जो सुनामी है उसकी जागरूकता के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। सुनामी जागरूकता दिवस। आगे देखेंगे 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस। इसी दिन विश्व कैंसर जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। यानी कि 7 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, शिशु सुरक्षा दिवस और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। कैंसर की जागरूकता के लिए और शिशु सुरक्षा के लिए यह दिवस 2 दिवस यह 7 नवंबर को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 11 नवंबर। इस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। चलिए आगे चलेंगे। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को निमोनिया दिवस, विश्व निमोनिया दिवस मनाते हैं। आगे देखेंगे 14 नवंबर भारत में बाल दिवस। भारत में बाल दिवस
14 नवंबर को इसे हम भारत में मनाते हैं बाल दिवस के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे 17 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को हम इसे छात्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिन। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। आगे देखेंगे 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस। 26 नवंबर सन 1949 को ही इसी दिन 26 नवंबर सन 1949 को ही भारत का जो संविधान था उसको अंगीकार किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नवंबर के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं हमने देख लिए। नेक्स्ट आगे चलेंगे और इसके इम्पोर्टेंट डेज देखते हैं। नवंबर में जो इम्पोर्टेंट डेज थे वो इतने ही थे, दिसंबर में देखेंगे। चलिए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस के रूप में 1 दिसंबर को इसको मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी कि जो कंप्यूटर के प्रति जो अभी तक जिनके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं पहुंची है उनके पास तक जो बच्चे हैं जो अभी कंप्यूटर के बारे में जिन्हें नॉलेज नहीं है उनके कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उसके लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम 2 दिसंबर को इसके रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 3 दिसंबर विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 4 दिसंबर नेवी डे यानी नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे दिसंबर में 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को। उसके बाद देखेंगे 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 दिसंबर को ही हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को ही मनाते हैं। 2 दिवस 7 दिसंबर को मनाए जाते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। नेक्स्ट चलेंगे 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि काफ़ी फैलता जा रहा है भ्रष्टाचार, उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं हम? 9 दिसंबर को। ठीक है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं दोबारा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, नेक्स्ट देखेंगे 3 दिसंबर को विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, फिर आता है 4 दिसंबर को नौसेना दिवस यानी नेवी डे। हमारी तीनों सेनाओं में से नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हम इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। नेक्स्ट है 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, फिर 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और उसके बाद है 9 दिसंबर को भ्रष्टाचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए आगे चलते हैं, दिसंबर के और इम्पोर्टेंट डेज हैं। चलिए आगे देखेंगे दिसंबर में, ये हमारा लास्ट मंथ है, देखेंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस जो एक मानव के अधिकार हैं उसके लिए मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है कि हर मानव अपने अधिकारों के प्रति वह जागरूक हो, जो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं
उसके बारे में वे जागरूक हो, जिसमें एक राइट यह है कि हम मतदान दें, उसके लिए भी मतदान दिवस मनाया जाता है कि जागरूक हो लोग कि वह सही चयन करें और सही चयन करें और मतदान करें। ठीक उसी तरीके से मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। आगे देखेंगे 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट देखेंगे 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को हम इसे मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 22 दिसंबर इसे हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि महान गणितज्ञ रामानुजाचार्य उनके सम्मान में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम 24 दिसंबर को इसे मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक बार इन्हें देख लेते हैं, आप इन्हें नोट करते रहिए और इन्हें जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट डेज जो मैंने आपको मंथ बाई मंथ आपको बताए हैं, इन्हें आप नोट्स बनाते रहिए। एक बार और इन्हें देख लेते हैं। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट है 16 दिसंबर विजय दिवस। उसके बाद है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। उसके बाद देखेंगे 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। नेक्स्ट है 23 दिसंबर को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यानी कि जो उपभोक्ता दिवस है वह राष्ट्रीय स्तर पर भी 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चलिए, यह आपके इम्पॉर्टेंट डेज थे जो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है। और क्लास कैसी लगी बताना कमेंट में करके, और कमेंट में बताना कि क्लास कैसी लगी। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, और नोट्स आप अपने प्रॉपर्ली बनाते रहिए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।